डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, प्रीवियस वीडियोज में हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया था और आपको एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको सॉल्व करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस क्लास। आज की वीडियो में जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है? इक्विवेलेंस क्लास। आइए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। यदि आपको कहीं दिया गया है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो पहली बात तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को रिप्रेजेंट कैसे करें। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो हमने यहां से लेकर यहां तक लिखा है, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसको किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान दीजिए, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बिग ब्रैकेट में ए को लिख देंगे, इसे ही क्या बोलते हैं? द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। यदि हमें लिखना हुआ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? बिग ब्रैकेट में हम बी को लिख देंगे। और यदि लिखना हुआ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी, तो उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिग ब्रैकेट में सी को लिख देंगे। यही क्या है? द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी। अच्छा ठीक है, इसी को निकालना है हमें, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अथवा द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। यदि हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आगे बताते हैं। अभी तो हमने आपको ये बताया कि यदि दिया गया है द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमने रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अब आपको निकालना बताएंगे, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। ध्यान दीजिए, डिफिनीशन क्या है? द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए से बिलोंग करने वाले उन सभी एलिमेंट का सेट होता है। कौन? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। क्या है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए? क्या होता है? एक सेट होता है उन सभी एक्स का जो कि ए से बिलोंग करते हैं, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए, सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू आर, जहां आर क्या है? आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, यानी कि जो रिलेशन ये यहाँ पर रिलेशन आर है, कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ध्यान रहे, उन सभी एक्स के लिए ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स, उन सभी एक्स का कलेक्शन है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ये क्या है? उन सभी एक्स का कलेक्शन है जो कि ए से बिलोंग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए? इस ए से होना चाहिए। जिसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उस ए से उस हर एक एक्स का रिलेशन होना चाहिए। एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या है? उन सभी एक्स का कलेक्शन है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्या यह जो एक्स है यह रिलेटेड होना चाहिए किससे? ए से, यानी कि एक्स का जो इमेज है वह ए होना चाहिए। तो यही, और एक्स ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर, यही मतलब है। लेकिन ध्यान रहे आर क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो इस तरह से आपका होगा। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप बाखूबी समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर इतनी बात को समझने के लिए आइए एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट, लेट ए इक्वल टू 1 2 3। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 एंड 3। आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ पर आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि सेट ए में है। आर इज ऑन सेट ए, तो मतलब आर क्या है? सेट ए से ए में है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि ये आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन यदि आर होगा तभी हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो आगे बताया जा रहा है आर किस तरह से डिफाइंड है। डिफाइंड एज आर इज गिवन बाई 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये आपका आर है। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 एंड 3। हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास 2 निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी निकालना है। आइए हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की। तो पहले तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या है डिफिनीशन? यदि हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए निकालना होता है तो हम देखते हैं क्या है। हम देखते हैं उन सभी एक्स का कलेक्शन, उन सभी एक्स का कलेक्शन जो कि ए से बिलोंग करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एक्स हैं जो कि ए से बिलोंग करते हैं।
ए से बिलोंग करने वाले कौन कौन से एक्स हैं? 1 है, 2 है और 3 है। 1, 2 और 3 सब के सब किससे बिलोंग करते हैं? सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो उन सभी का सेट होगा, उन सभी एक्स का सेट होगा जो कि ए से बिलोंग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए? उस एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए? उस ए से होना चाहिए। यानी कि एक्स का इमेज क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यहां पर देखिए एक्स बिलोंग टू क्या होना चाहिए? ए। एक्स बिलोंग्स टू ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या? x1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आइए देखते हैं ये क्या होगा। तो हमने सब कुछ केवल 1 की जगह पर, ध्यान दीजिए, केवल ए की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 1 लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए x बिलोंग्स टू ए है, तो x बिलोंग्स टू ए तो है ही है। ये क्या है? x की जगह पर क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता x की जगह पर। लेकिन ध्यान दीजिए x का रिलेशन, किस x का रिलेशन, यानी कि इस 1, 2 और 3 में से किस एलिमेंट का रिलेशन 1 से है? हमें पता है, यहां पर दिया गया है कि आइए देख लेते हैं ये किसका किसका इमेज है, किस किस x का इमेज 1 है। आइए देख लेते हैं यहां से। 1 किसका इमेज है? 1 का भी इमेज है। और जो यहाँ पर 1 जो है, और किसका इमेज है? 1 और कहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर 2 का भी इमेज है। यहाँ पर देखिए ये 1 जो है ये 1 का इमेज है, और ये जो 1 है ये 2 का भी इमेज है। तो यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल एक्स, देखिए किन किन एक्स का सेट है जिसका रिलेशन 1 से है। देखिए यहाँ पर इस एक्स का भी रिलेशन 1 से है, और यहाँ पर इस रिलेशन आर में ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हैं जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है। तो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उन्हीं का सेट कौन है? उन्हीं का सेट है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिख देंगे 1 and 2। आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं सोचना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल रहे हैं तो ये तो डिफिनीशन के थ्रू हो गया। अब ध्यान दीजिए उन सभी एक्स का कलेक्शन हमें लेना है जो कि ए से बिलोंग करते हैं, और उसका इमेज उन सभी एक्स को लेना है जिसका इमेज 1 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से एक्स इसमें है जिनका ऐसे है, कौन कौन से एक्स जिनका इमेज 1 है। तो हम देख रहे हैं एक तो 1 है, दूसरा यहाँ पर कौन है? 2 है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। मान लीजिए हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के लिए डिफिनीशन क्या है? हम डिफिनीशन ले लेते हैं क्या? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 is the set of all x belongs to A such that x2 belongs to क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से x हैं जिसका इमेज 2 है। आइए देखिए कौन कौन से x हैं जिनका इमेज 2 है। देखिए इमेज 2 किसका है? इस 2 का है। और इमेज 2 किसका है? इस 1 का है। तो बस, और बाकी ऐसा कोई भी, इसमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें 2 जो है वो इमेज हो। किसका? ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें किसी का इन दोनों के सिवाय, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सिवाय ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें 2 इमेज हो पहले वाले एलिमेंट का। यहाँ पर देखिए 2 है ही नहीं है, सेकंड एलिमेंट 2 है ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें किसका किसका सेट लेना होगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए विच इज रिलेटेड टू 2। तो यहाँ पर देखिए the set of all x belongs to a which is related to 2। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से रिलेटेड होने वाले कौन से एलिमेंट है। एक तो 2 हो गया और दूसरा कौन हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर यदि हमें निकालना हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो निकालना ही है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की डिफिनीशन क्या है? x बिलोंग्स टू a होना चाहिए सच दैट x3 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जहां पर r क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर निकालेंगे इक्वल टू क्या आएगा? उन सभी x का कलेक्शन हमें लेना है जिसका इमेज क्या है? 3 है। आइए देखते हैं उन सभी x को लेना है जिनका इमेज 3 है। केवल यही एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 3 किसका इमेज है? 3 का। तो यहाँ पर यही 3 क्या हो जाएगा? हमारा जो पहला एलिमेंट 3 है। ध्यान दीजिए जो इक्विवेलेंस क्लास होता है किसी भी एलिमेंट का, सेट ए में रहने वाले किसी भी एलिमेंट का यदि हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो ध्यान रखिए जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के कौन से एलिमेंट का सेट होता है? फर्स्ट एलिमेंट का कि सेकंड एलिमेंट का? ध्यान रखिए फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट इज द सेट ऑफ प्री इमेज
प्री इमेज, ध्यान रखिए प्री इमेज का ही सेट होता है वो। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं, अब हम बात करेंगे आगे जो हमने लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। किसी भी एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। आइए हमने देखिए, हमने निकाला है 1 के लिए भी, एलिमेंट 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकाला, देखिए हमने निकाला। 2 के लिए भी इक्विवेलेंस क्लास देखिए निकाल दिया मैंने, 3 के लिए भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल दिया। तो हमने क्या बताया यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए से बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाल भी लिया मैंने। एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल, कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होंगे। यहां पर देखिए जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 था और जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 था, दोनों के दोनों आइडेंटिकल थे, सेम थे। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या था, 1 और 2 का कलेक्शन था। यहाँ पर द सेट ऑफ 1 एंड 2, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या है, ये भी 1 और 2 का सेट है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल हुए कि नहीं, सेम सेट हो गए। तो या तो आइडेंटिकल होते हैं, आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, या तो ये आइडेंटिकल होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की बात करें और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की बात करें, ध्यान दीजिए ये और ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। क्यों, कौन से 2 सेट आपस में डिसजॉइंट कहे जाते हैं, यदि 2 सेट दिए गए हों उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ऐसे दोनों सेट को क्या बोलते हैं, हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 वाला सेट है ये, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 वाला जो सेट है आपका, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। और ये दोनों कैसे सेट्स हैं, आइडेंटिकल हो गए। तो अब अगला क्या आता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सेट ए। जितने भी ये जो इक्विवेलेंस क्लास 1 है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ए के हर एक एलिमेंट का यदि इक्विवेलेंस क्लासेस निकालें तो उसका जो यूनियन होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा सेट ए। आइए देख लेते हैं, जितने भी, ध्यान दीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास निकाले जा सकते हैं, हर एक एलिमेंट का निकाला जा सकता है, जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं सबका फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सेट ए। ये वास्तव में जो है क्या बनाते हैं, सेट ए का पार्टीशन बनाते हैं। ये देखिए वास्तव में इसे मान लीजिए हमने, ये देखिए मान लीजिए ए हो गया आपका, सेट ए है मान लीजिए ये, ध्यान दीजिए हमने क्या निकालना है, ए मान लीजिए ये हो गया, ये और ये, चलिए ठीक है, ये क्या हो गया आप मान लीजिए, यहाँ पर केवल 2 ही पार्टीशन हुए, यहाँ पर केवल 2 पार्टीशन है। एक तो क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, इसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बोलेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। तो यहाँ पर 2 ही पार्टीशन आपका है, जो 1 है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो 1 है वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है। ध्यान दीजिए इन दोनों को यदि आपस मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, ए है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सेट ए। तो सेट यानी कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे यदि उसका यूनियन लें तो क्या आएगा, वो सेट ए आएगा। जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं यदि उसका यूनियन लें क्या आएगा, सेट ए। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या है, द पार्टीशन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सेट ए। आप देखिए जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, मान लीजिए एक डिसजॉइंट सेट है, एक डिसजॉइंट सेट है आपका A1, दूसरा डिसजॉइंट सेट है मान लीजिए A2, तीसरा डिसजॉइंट सेट मान लीजिए है A3। यदि इन सभी डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन ले लिया जाए तो क्या आएगा, सेट ए आएगा। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, सेट ए है। ये सब क्या है, A1 A2 A3 ये सब क्या है, आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। और जो सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं इनका यदि हम यूनियन ले लेते क्या आएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये क्या आएगा, सेट ए आएगा। तो आइए देखते हैं, शिवम सोनी ने एक एग्जाम्पल पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जो कि इक्विवेलेंस क्लास का ही क्वेश्चन था। क्या था, सो दैट आर ऑन द सेट ए सच दैट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 12।
गिवन बाई आर इक्वल टू ऑर्डर्ड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको ये भी शो करना था उसमें, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस क्लास निकालना था किसका, 1 का निकालना था। मुझे याद आ रहा है उसमें 1 एलिमेंट 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था। तो आपको पता है, आपने इसको एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का कोई क्वेश्चन है ये, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन शो नहीं करेंगे आपको, केवल हम निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालने वाले हैं। इसमें इस क्वेश्चन हम केवल क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो ये आपका डेफिनेशन हमने सब कुछ बताया है, केवल आपको इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसको आप नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं, हमें निकालना है क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। आइए देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये मुझे शो करना है, आप भी शो करेंगे। आइए निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू ए। द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्या होता है, एक्स ए की जगह पर क्या है, x1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। और आर क्या है, आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि हमने दिखा दिया है, मान लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पर हमारा क्या है, x रिलेटेड होगा 1 से, x इज रिलेटेड टू 1। ध्यान दीजिए, इस बात को हम क्या बोलेंगे, x इज रिलेटेड टू 1। इसका क्या मतलब है, x इज रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब तो यही हुआ, x इज रिलेटेड टू 1 कब होगा, व्हेन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। आइए देखते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 आइए निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कैसे निकलेगा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की जो वैल्यू है, तो बताइए ये वैल्यू 4 का मल्टीपल कब कब होगी, यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, यदि इसकी वैल्यू 4 आ जाए, यदि इसकी वैल्यू 8 आ जाए, यदि इसकी वैल्यू 12 आ जाए, 16 आ जाए, तभी तो होगा। अब और एक बात और ध्यान रखना है, जो x है इसकी वैल्यू, जो x है वो a में बिलोंग करता है, और जो x है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। तो जब 0 होगा तो भाई यहाँ पर कुछ पा नहीं सकते आप, 0 के लिए तो कुछ नहीं पा सकते। लेकिन 12 के लिए 12 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 1 यदि करेंगे तो 11 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर 11 से छोटा नंबर ही मुझे यहाँ मिलेगा, 11 से छोटा नंबर ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आप देखें, आपको पता है, आप फार्मूला जानते हैं, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ x होती है व्हेन x इज लेस देन 0, और इसी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ऑफ x प्लस x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि x क्या है, x जितने भी x हैं वो सब के सब 0 हैं या तो 0 से बड़े हैं। 0 अथवा उससे बड़े के लिए क्या होता है, उसकी वैल्यू x होती है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी x माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0 4 8। आप ध्यान दीजिए, इस डिफिनेशन को यदि नहीं जानेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x होती है व्हेन x इज लेस देन 0, एंड प्लस x होती है क्या, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको पता है जितने भी x हैं सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, और कैसे पॉजिटिव इंटीजर, 0 से लेकर 12 तक के। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 4 8। तो एक को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 1। x माइनस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 5। x माइनस 1 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या आएगा 9। तो यही आपका क्या होगा, 1 5 और 9, यही आपकी x की वैल्यूज होंगी। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू ए, कौन कौन से सेट हुए, कौन सा सेट हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 5 9 का सेट होगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1 5 और 9 का सेट होगा। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बाखूबी इसको सॉल्व करिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।